वेलकम टू एबी एजुकेशन जोन। बोर्ड एग्ज़ाम बहुत ही पास है, जस्ट मैथ्स आपके आने ही वाले हैं। तो आज कोऑर्डिनेट जरूरी कि हम सभी कॉन्सेप्ट और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को जल्दी से रिवाइज करेंगे। और ये वीडियो आपके लिए है क्योंकि यहाँ हम सीखेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की पूरी तैयारी पूरे एक वीडियो में, बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कंसेप्ट और शॉर्ट ट्रिक्स। तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर का पहला हमारा टॉपिक है डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला को कैसे शो करेंगे हम, उससे पहले हम जानने के लिए सबसे पहले ये जान लीजिए कि जो हमारा -x है वो हमारा x1 है, ये -1 हमारा x2 है, 7 हमारा y1 है और -5 हमारा y2 है। अब देखिए जैसे जैसे मैं बताता जा रहा हूँ बस वैसे करना है, इसकी कोई जरूरत नहीं है डिस्टेंस फॉर्मूला याद करने की। d इज इक्वल टू होता है हमारा रूट ओवर, देखिए जो x1 और x2 में से जो पहले बड़ा है आप उसे पहले लिख लीजिए। जैसे हमारा -6 बड़ा है तो -6 को पहले लिख लीजिए, उसमें से हमें जो छोटा वाला उससे माइनस कर देना है। छोटा वाला क्या है हमारा -1 का स्क्वायर प्लस उसी तरह y1 हमारा 7 है, जो बड़ा है y1 और y2 दोनों में से जो बड़ा है उससे पहले लिखिए 7, उसके बाद माइनस, दूसरा क्या हमारा -5 इसका स्क्वायर। बस इतना ही करना है आपको। फिर क्या करेंगे हम, रूट ओवर, इसे सॉल्व करेंगे तो आएगा -6 प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 7 प्लस 5 का स्क्वायर। इससे आगे सॉल्व करिए, रूट ओवर ये हो जाएगा -5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। इसे जब आप सॉल्व करेंगे ये आएगा आपका रूट ओवर 25 प्लस 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144। इसे जब आप ऐड करेंगे तो 5 और 4 9, 4 2 6 और वो आएगा 169। और 169 किसका होता है आपका 13 का। बस सिंपल सा, जो पहले x1 और x2 में से जो बड़ा है उसे पहले लिखना है, दूसरे वाले में से घटा देना है। उसी तरह y1 और y2 में से जो बड़ा है उसे पहले लिखना है और उसे छोटे वाले में से माइनस कर देना है। और उसके बाद रूट ओवर में उसे सॉल्व कर लेना है। यही है आपका डिस्टेंस फॉर्मूला। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास की तरफ। देखिए यहाँ हम अब करेंगे कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। जैसे हमारा पहला क्वेश्चन है, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट पी एक्स कॉमा वाई फ्रॉम ओरिजिन। ओरिजिन का मतलब क्या होता है पहले ये जानिए। ओरिजिन का मतलब होता है जो हमारा ओरिजिन का कोऑर्डिनेट होता है ना, ओरिजिन का जो हमारा कोऑर्डिनेट होता है हमारा 0,0। ये हमेशा आपको याद रखना पड़ेगा। जब भी ओरिजिन की बात करेगा आप हमेशा एक पॉइंट क्या लेंगे 0,0, और दूसरा पॉइंट है हमारा पी, वो है हमारा एक्स कॉमा वाई। अब इसका हमें डिस्टेंस फॉर्मूला निकालना है। तो डी इज इक्वल टू होता है हमारा रूट ओवर, मैंने अभी बताया था 0 मतलब कुछ नहीं, हमेशा बाद में ही रहेगा। पहले तो एक्स लिख लेंगे, एक्स माइनस 0 का स्क्वायर प्लस वाई माइनस 0 का स्क्वायर। बस इसे सॉल्व कर दीजिए, ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सिंपल सा ये आंसर हो गया आपका। ये क्वेश्चन हमारा 2019 में पूछा गया था। अब सेकंड क्वेश्चन करते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इफ द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 4, k एंड 1, 0 इज 5। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। इसे सॉल्व कैसे करेंगे, सेकंड हमारा वही डिस्टेंस फॉर्मूला हमारा d इज इक्वल टू रूट ओवर, इन दोनों में से हमारा 4 और 1 में से जो बड़ा है उसे पहले लिख लीजिए। 4 माइनस 1 हो जाएगा, वो हमारा इसका स्क्वायर हो जाएगा, प्लस k माइनस 0 का स्क्वायर। अब देखिए हमारा जो डिस्टेंस है वो दिया है हमारा 5 यूनिट, तो 5 इज इक्वल टू 4 माइनस 1 करेंगे तो क्या आएगा 3 का स्क्वायर प्लस k का स्क्वायर। ठीक, अब इसे आगे सॉल्व करते हैं। दोनों साइड का स्क्वायर कर दीजिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड। क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25, और हाँ जब भी रूट वाले साइड का स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, क्या आ जाएगा आपका 3 स्क्वायर प्लस k स्क्वायर। 25 इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9 प्लस k स्क्वायर, 9 इधर जाएगा तो माइनस आएगा, 25 माइनस 9 इज इक्वल टू k स्क्वायर, और हमारा ये हो जाएगा 16 इज इक्वल टू k स्क्वायर। k की वैल्यू आ जाएगी आपकी 4। ये हो गया आपका आंसर। सिंपल सा, ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस आपको डिस्टेंस फार्मूला में d रखना है इक्वल टू रूट ओवर में जो बड़ा है x1 ये हो गया, x2 1 हो गया, ये y1 हो गया और ये y2 हो गया। अब x1 और x2 में से जो बड़ा है उसे बस पहले लिखना है और उसे छोटे वाले से माइनस कर देना है। उसी तरह y1 और y2 में से जो बड़ा है उसे पहले लिखना है और उसके बाद जो छोटे वाले को उससे माइनस कर देना है। बस इसी तरह से आप डिस्टेंस फार्मूला को आराम से सॉल्व कर सकते हैं बिना फार्मूला को याद किए। ठीक है,
अब इसी तरह हम बेसिक कॉन्सेप्ट को सीखते चले जाएंगे। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। चलिए अब जानते हैं हम डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज़ कैसे और कहाँ करते हैं। पहली कंडीशन है हमारी कोलिनियर की। कोलिनियर का मतलब क्या होता है? कोलिनियर का मतलब होता है, जैसे यहाँ देखिए, एक ही लाइन पर जब ढेर सारे पॉइंट होते हैं तो उस पॉइंट्स को हम कहते हैं कोलिनियर। इसका क्या मतलब हुआ? जैसे अगर ये हमारी एक लाइन है, इस पे अगर 3 पॉइंट हैं, एक ए मान लेते हैं, एक बी और एक सी, तो कोलिनियर की कंडीशन में जो ए बी प्लस बी सी ये जो होगा वो हमारा ए सी के इक्वल होगा। अगर यहाँ पर हमारा एल एच एस और आर एच एस दोनों इक्वल आ जाते हैं तो हमारा जो पॉइंट है वो कोलिनियर की कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन देखिए, हमें प्रूफ करना है कि 3 पॉइंट है, 5, -2, 2, 3 और -2, -11। ये हमें प्रूफ करना है कि कोलिनियर है। तो अगर हम ए को 5, -2 मानते हैं, बी को 2, 3 लेते हैं और सी को -2, -11 लेते हैं, तो कोलिनियर की कंडीशन कहती है कि जो ए बी के बीच की डिस्टेंस होगी प्लस जो बी सी के बीच की डिस्टेंस होगी वो हमारी ए सी के इक्वल होगी। ये अगर आपने प्रूफ कर लिया तो ये प्रूफ हो जाएगा कि ये जो पॉइंट्स हमारे वो कोलिनियर हैं। तो समझ में आया? चलिए अब यहाँ पर डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते हैं। चलिए अब यहाँ पर हम ए बी के बीच की पहले डिस्टेंस निकाल लेते हैं। तो ए बी के बीच की डिस्टेंस क्या आएगी? x1 x2, जो बड़ा उसे पहले लिखिए, 5 - 2 का स्क्वायर प्लस -2 3, 3 -2 का स्क्वायर, ये आएगा आपका √ 5 2 माइनस करेंगे तो 3 का स्क्वायर प्लस हो जाएगा माइनस प्लस 3 + 2 यानी 5 का स्क्वायर, ये आएगा आपका 9 + 25 और ये आंसर आएगा आपका 9 5 हो जाएगा आपका 33। ये आ गया ए बी। हम बात करेंगे ए सी का। ए सी से पहले हम बी सी निकालते हैं, तो बी सी के बीच का डिस्टेंस भी ऐसे ही सेम है, बी और सी। क्या लिखना है हमें? √ बड़ा कौन है भाई? 2 है, तो 2 - 2 का स्क्वायर, सॉरी 2 - -2 का स्क्वायर प्लस -11 -3 का स्क्वायर। इसे सॉल्व करिए, क्या आएगा? √ 2 और 2 ये हो जाएगा 4, 4 का स्क्वायर और 3 1 5 माइनस प्लस -15 का स्क्वायर। ठीक, अब हमें ऐसे निकालता है, पहले इसे सॉल्व कर लेते हैं। ये आएगा आपका रूट में 16 + 2 2 5 और इसे जब ऐड करेंगे तो आएगा आपका 5 और 6 11, 2 1 3 और 4 और 2 रूट। ठीक, अब जो हमारा तीसरा है वो हमारा है ए सी। ए सी का जो हम निकालेंगे डिस्टेंस वो आएगा हमारा ए सी x1 x2, बड़ा कौन है भाई? 5 है, 5 में से -2 को माइनस कर देना, इसका स्क्वायर प्लस -2 11 -11 -2 का स्क्वायर। ठीक, इसे सॉल्व करिए, ये आएगा आपका 5, ये हो जाएगा √ में 7 का स्क्वायर और ये आएगा आपका -11 और +2 यानी प्लस -9 का स्क्वायर। इसे सॉल्व करेंगे जब आप तो आएगा 49 + 9 9 81 और ये जो आएगा आपका आंसर 9 और 1 10, 8 4 12 और 1 13। अब बताइए, क्या जो ए बी है और प्लस बी सी
ये हमारा ए सी के इक्वल आ रहा है। ए बी हमारा कितना है, √33। बी सी कितना है, √241। ए सी कितना है, रूट में 130। क्या ये तीनों, क्या हम ए बी और यानी रूट में 33 प्लस रूट में 241 रूट में 241, क्या इसको ऐड करेंगे तो क्या ये कभी रूट में 130 के इक्वल आएगा? बिल्कुल नहीं। तो इसीलिए ये हमारा प्रूफ हो गया कि ये जो तीनों पॉइंट हैं ए बी और सी, ये जो हैं वो कोलिनियर नहीं है। समझ में आया आपको? बस यही प्रूफ करना है आपको। तो हाँ, डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज़ हम पहली कंडीशन कोलिनियर के लिए यूज़ करते हैं। अब चलिए अगली स्लाइड में देखते हैं अब इसका यूज़ कहाँ करते हैं। दूसरी कंडीशन है हमारी इक्विडिस्टेंस। इक्विडिस्टेंस का मतलब होता है, अगर मान लीजिए हम एक लाइन लेते हैं, ये हमारी एक लाइन होगी, इस पे हमारा पॉइंट है, एक सेकेंड, पॉइंट मान लीजिए एक पॉइंट ए है, यहीं पर हमारा एक पॉइंट बी है और एक पॉइंट हमारा सी है। तो देखिए इक्विडिस्टेंस की कंडीशन कहती है कि ये जो पॉइंट होगा ना बीच में, सॉरी, ये जो पॉइंट बीच में होगा, ये जो है बी जो है वो ए और सी से इक्वल डिस्टेंस पर होगा। इसका मतलब ए बी के बीच की जो डिस्टेंस होगी वो इक्वल होगी बी सी के बीच के डिस्टेंस की। इसके साथ ही हमें एक कंडीशन और याद रखनी है, अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पर है तो इसका जो कोऑर्डिनेट होता है वो होता है x,0, और कोई पॉइंट अगर वाई एक्सिस पर है तो इसका जो कोऑर्डिनेट होता है 0,y। क्या होता है भाई इसका कोऑर्डिनेट? एक सेकेंड, 0,y। तो ये चीज़ जरूर याद रखिएगा। अब देखिए चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ये और ये। ठीक है भाई, तो कह रहा है कि हमें एक्स एक्सिस पर पॉइंट रखना है, यानी हमारा कोऑर्डिनेट क्या होगा? सबसे पहले ये मान लीजिए हमारी एक लाइन है, ये ए है, ये बी है, एक पॉइंट है हमारा इक्वी डिस्टेंस पॉइंट जो एक्स एक्सिस पर है, तो उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? x,0, और हमारे पॉइंट है उसका कोऑर्डिनेट लिख लीजिए 2, -5, -2,9। ठीक, चलिए पहले कंडीशन लिख लेते हैं। कंडीशन हमारी है कि जो ए सी है वो इक्वल होगा बी सी के। ठीक, तो इसे कैसे करेंगे चलिए देखते हैं। ए सी के बीच की डिस्टेंस निकालते हैं पहले, तो क्या होगा हमारा √2 - x का स्क्वायर प्लस -5 - 0 का स्क्वायर, और ये किसके बीच इक्वल होगा? बी सी के। बी सी का लिख लीजिए आप, इसे हम लिखेंगे x - -2 का स्क्वायर प्लस 9 - 0 का स्क्वायर। ठीक है, अब सॉल्व करिए। सॉल्व करने से पहले हम स्क्वायर कर लेते हैं बोथ साइड का, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। ठीक, अब क्या आएगा हमारा? ये हो जाएगा 2 - x का होल स्क्वायर प्लस -5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 9 का होल स्क्वायर। अब सॉल्व करते हैं इसे। इधर क्या होगा? ये 2 - x का होल स्क्वायर क्या होगा? ए स्क्वायर मतलब 4 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2 × 2 × x। ठीक, उसके बाद क्या बचा हमारा? प्लस का 25 इज इक्वल टू, अब इधर करते हैं x प्लस 2 का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2 × 2 × x, और ये हमारा 9 का स्क्वायर 81। इसे सॉल्व करिए। 4 से 4 कैंसिल, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, सारे जो वेरिएबल वाले टर्म है उसे एक साइड लेके चलिए और जो न्यूमेरिकल टर्म है उसे एक साइड लेके चलिए। तो क्या हो जाएगा?
माइनस 4x इज इक्वल टू 81 माइनस 25। इसे सॉल्व करिए, आ जाएगा आपका -8x इज इक्वल टू 11 में से 5 जाएगा तो आएगा 6, 7 से आएगा 2, x इज इक्वल टू 56 अपॉन में -8, ये कैंसिल, आ जाएगा आपका 7, x की वैल्यू आएगी आपकी -7। ये आपका आंसर हो गया। तीसरी कंडीशन को समझने से पहले हम समझेंगे पॉलीगन्स के प्रॉपर्टीज़ के बारे में। पॉलीगन्स क्या होता है? पॉलीगन्स मेनली ऐसे क्लोज शेप होते हैं जो केवल और केवल लाइन सेगमेंट से बने होते हैं, ठीक है। जैसे हमारा पैरेललोग्राम हो गया, हमारा रोम्बस हो गया, रेक्टेंगल हो गया, स्क्वायर हो गया, सारे क्वाड्रिलेटरल हो गए, सारे ट्रायंगल्स हो गए, ये सब हमारे पॉलीगन्स हैं। इस चीज़ की ज़रूरत हमें आगे आने वाले क्वेश्चंस में पड़ेगी। जैसे चलिए देखते हैं। चलिए देखिए ये क्वेश्चन, ये क्या कह रहा है कि हमारा एक पैरेललोग्राम है, उसकी 3 साइड हमें दी हुई है, सॉरी 4 साइड के कोऑर्डिनेट्स हमें दिए हुए हैं ए बी सी और डी। चलिए इसे फिगर के थ्रू समझते हैं। जैसे मैंने एक बनाया पॉलीगन पैरेललोग्राम, इसमें हमारा पॉइंट है ए बी सी और डी, ठीक। ए का कोऑर्डिनेट हमें दिया है, क्या है भाई 6,1, बी का दिया है 8,2, सी का दिया है 9,4 और डी का दिया है p, हमें p की वैल्यू बतानी है, ठीक। अब देखिए इसे करेंगे कैसे, इसीलिए मैंने आपको पिछली स्लाइड दिखाई थी प्रॉपर्टीज़ की। अब देखिए, चलिए हम एक लाइन खींचते हैं, एक ये और एक ये, ठीक। ये हमारा है डायगोनल। अब देखिए, अभी मैंने पढ़ा था कि पैरेललोग्राम के जो डायगोनल होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट करने का मतलब इसकी और इसकी जो लेंथ होगी, इसकी जो लेंथ होगी वो इसके इक्वल होगी। ओ जहाँ पर है, इसका मतलब ये हुआ कि जो ओ डी है वो ओ बी के इक्वल होगा और जो ए ओ है वो ओ सी के इक्वल होगा, ठीक। इससे क्या निकलेगा, देखिए सबसे पहले हम ओ का कोऑर्डिनेट निकालते हैं, ठीक है। किस फॉर्मूले से? हम एक फॉर्मूला लगाएंगे मिड पॉइंट का। मिड पॉइंट क्या होता है हमारा x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2, ठीक है। तो देखिए ये हमारा है x1, ये हमारा x2, ये y1 और ये y2, ठीक है। चलिए निकालते हैं भाई, ये हो जाएगा 6 + 9 15 अपॉन में 2, 4 और 1 5, 5/2, ठीक है। अब देखिए हमारी जो वैल्यू है ये हमारी x को शो करती है और ये हमारी y को शो करती है। जो p का हमें कोऑर्डिनेट दिया है वो x वाले पर है, तो हम ये कर सकते हैं कि db का जो मिड पॉइंट है उसे निकाल लेते हैं। क्या आएगा p + 8/2, 3 + 2/2, मतलब ये आएगा p + 8/2, 5/2। अब देखिए हमें यहाँ पर p की वैल्यू निकालनी है। p जो हमारा वो x कोऑर्डिनेट पर है, ये जो कोऑर्डिनेट है ये भी o का है, ये जो कोऑर्डिनेट है वो भी o का है। इसका मतलब ये दोनों कोऑर्डिनेट दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, इक्वल होंगे। और देखिए ये वाला कोऑर्डिनेट है x वाला और ये वाला कोऑर्डिनेट है जो x वाला, वो दोनों भी इक्वल होंगे। मतलब हम लिख सकते हैं p + 8 अपॉन में 2 इज इक्वल टू 15/2, 2 से 2 कैंसिल, p इज इक्वल टू 15 - 8 इज इक्वल टू 7। ये आपका आंसर हो गया। तो गाइज अगर आप लोग को ये वीडियो बहुत अच्छी लग रही है तो इसे लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि आगे आने वाली वीडियो आपसे मिस ना हो। इस क्वेश्चन को करने से पहले हम कुछ चीज़ें समझेंगे, जैसे रेक्टेंगल के बारे में।
रेक्टेंगल क्या कहता है कि अपोजिट साइड उसकी इक्वल होनी चाहिए। सेकेंड, जो उसके डायगोनल्स हैं वो भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई करती है तो ये जो वर्टिसेस होंगे हमारे, ये किसके होंगे, रेक्टेंगल के। तो चलिए इसे प्रूव करते हैं। प्रूव में हमें क्या करना है, सबसे पहले तो हम निकालेंगे ए बी। ए बी कैसे निकलेगा भाई, उसी तरह जैसे मैंने बताया था, एक्स है, ये भी एक्स है, ये वाई है, ये भी वाई है। तो बड़े में से छोटे वाले को घटाना है, जैसे -4 -2 का होल स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में बड़ा कौन है भाई, 3 है, 3 माइनस -1 का स्क्वायर। ये आएगा आपका √4 to 6 -6 का स्क्वायर प्लस 314 4 का स्क्वायर। ये आ जाएगा आपका √36 प्लस 4 4 जा 16। ये आएगा आपका √6 6 12 और 3 1 4 और 1 5, रूट में 52। चलिए अब डीसी निकालते हैं। डीसी में वही चीज़ करना है, बड़े में से छोटे को माइनस करना है। पहले √, क्या है भाई, 4 माइनस -2 का स्क्वायर प्लस -4 -0 का स्क्वायर। ये होगा आपका √6 का स्क्वायर, सॉरी 6 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर। ये आएगा आपका √36 प्लस 16, और ये आ जाएगा आपका √52। ठीक, अब चलते हैं एडी की तरफ। एडी में भी वही करना है, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है। क्या आएगा, पहले लिख लेते हैं, ये एक्स है, ये एक्स है, ये वाई है, ये वाई है। ठीक, चलिए बड़ा कौन है भाई, 4 है, 4 में से 2 माइनस करेंगे, 4 -2 का स्क्वायर प्लस 3 में से 0 को माइनस करो, 3 -0 का स्क्वायर। ये आएगा आपका √2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। ये आएगा √4 प्लस 9, और ये जाए आपका रूट में 13। ठीक, और क्या है भाई, एडी के बाद अब आता है आपका बीसी। बीसी भी इस तरह सॉल्व करेंगे। क्या हो जाएगा, √, कौन है भाई बड़ा, -2 -4 माइनस -2 का होल स्क्वायर प्लस कौन बड़ा है भाई, -4। सी आपका है -2 -4 -2 -4। ठीक, ये होएगा आपका -4 माइनस -1 का होल स्क्वायर। इसको रूट में करना है। अब उसके बाद इसे सॉल्व करना है। ये हो जाएगा आपका 4 2 -2 का होल स्क्वायर प्लस -3 का होल स्क्वायर। ये आपका आएगा √4 प्लस 9, और ये आ जाएगा आपका √13। यहाँ से आप लोग देख रहे हैं कि जो ए बी है वो डी सी के इक्वल आ रहा है, और जो ए डी है वो बी सी के इक्वल आ रहा है। मतलब हमारी कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है अपोजिट साइड वाली। और इसी तरह आगे की कंडीशन हम देखेंगे डायगोनल्स के। तो चलिए बात करेंगे सेक्शन फॉर्मूला की। इस क्वेश्चन को करते करते ही हम समझेंगे सर। देखिए सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, अगर कोई लाइन है उसको एक पॉइंट, मान लीजिए ए है, ये बी है, एक पॉइंट जो है वो हमारा x, y है। अगर ये आपका एक पॉइंट है, वो इसको एक रेशियो में इस लाइन को कट कर रहा है। जैसे मान लेते हैं ये m1 है और ये क्या है m2। रेशियो दिया तो हमारा लगता है सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला क्या कहता है, अगर हमारे दो कोऑर्डिनेट हैं, ये मान लीजिए x1, ये y1 है 1, और ये हमारा x2, y2 है, और इसको एक पॉइंट हमारा c जो हमारा x y है वो m1 और m2 के रेशियो में से कट कर रहा है, तो x और y के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, ये होंगे आपके m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2, ये x का कोऑर्डिनेट है, और y का होगा m1 y1 प्लस
m2y2 अपॉन में m1 प्लस। चलिए ये क्वेश्चन करते हैं। हमारी एक लाइन है, इसके जो कोऑर्डिनेट है यानी ये जो a और b, a का कोऑर्डिनेट है हमारा -1,7, b का कोऑर्डिनेट है हमारा 4,-3। इसको एक पॉइंट है हमारा c, वो उसका कोऑर्डिनेट है xy। ये जो c है इस लाइन को 2:3 के प्रोपोर्शन में डिवाइड कर रही है। अब हमारे यहाँ पर सेक्शन फॉर्मूला लगेगा, इस c के कोऑर्डिनेट को निकालना है। तो x, y इज इक्वल टू क्या होता है हमारा, पहले तो लिख लेते हैं सेक्शन फॉर्मूला, m1x2 प्लस m2x1 अपॉन में m1 प्लस m2। ये हमारा x का कोऑर्डिनेट है। अब y का कोऑर्डिनेट क्या आएगा, m1y2 प्लस m2y1 अपॉन में m1 प्लस m2। ये हमारा y का कोऑर्डिनेट है। अब इसी फॉर्मूले पर हम रखेंगे अपनी वैल्यू। m1 हमारा है 2 इंटू x2 है हमारा 4 प्लस m2 हमारा 3 है इंटू x1 है हमारा -1 अपॉन में 2 प्लस 3। दूसरा है हमारा m1 फिर से 2 इंटू y2 है हमारा -3 प्लस 3 इंटू y1 है हमारा 7 अपॉन में 2 प्लस 3। इसे सॉल्व करिए, ये हो जाएगा आपका 4 2 जा 8 -3 अपॉन में 5 3 2 जा -6 प्लस 21 अपॉन में 5। इसे सॉल्व कर लीजिए, ये आएगा आपका 8 में से 5 अपॉन 5 21 माइनस 6 कितना आएगा आपका 15 अपॉन 5। इसकी वैल्यू आएगी हमारा 1,3। ये आ गया इस एक्स कोऑर्डिनेट का वैल्यू। आगे बढ़ते हैं अपने इस क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे देखिए 2006, 10, 16, 19 और 23 में ये रिपीट हुआ है। ये क्वेश्चन क्या कर रहा है कि फाइंड द रेशियो इन विच द वाई एक्सिस डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइन द पॉइंट 5, -6 एंड। देखिए सबसे पहले तो हमारा इसमें क्या है, एक लाइन है हमारी, ठीक है। इस लाइन को ये बी, फाइंड द रेशियो इन विच द वाई एक्सिस डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट, ठीक है। अब देखिए अगर हम कहें कोई पॉइंट अगर वाई एक्सिस पर है, इसका मतलब होता है एक्स की वैल्यू हमेशा क्या आएगी 0। अगर हम कहें कि कोई पॉइंट अगर एक्स एक्सिस पर है तो वाई की वैल्यू क्या होगी हमेशा 0। तो हमारा जो कोऑर्डिनेट आएगा, क्योंकि पॉइंट हमारा वाई एक्सिस पर है तो उस पॉइंट का हमारा कोऑर्डिनेट आएगा, मान लीजिए वो पॉइंट हमारा सी है, उसका जो कोऑर्डिनेट आएगा वो होगा हमारा 0, वाई। ठीक, चलिए अब इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले रेशियो रहता है, ठीक। हमें इसमें रेशियो भी निकालना, यानी हमें m1 की भी वैल्यू निकालनी है और m2 की भी वैल्यू निकालनी है, ठीक है। चलिए करते हैं। सबसे पहले देखिए जब भी रेशियो हमें निकालना होता है ना, अगर रेशियो नहीं दिया है तो हम रेशियो अपने से सपोज कर लेते हैं, और ये हमेशा यूनिवर्सल रेशियो है। ये होता है हमारा k रेशियो 1, इसे आपको लेना ही लेना है। तो मान लेते हैं ये हमारा k हो गया और ये हमारा 1 हो गया। अब सेक्शन फॉर्मूला लगाते हैं। क्या है भाई सेक्शन फॉर्मूला, m1 मतलब जो हमारा k होगा k इंटू ठीक है k इंटू -1 प्लस 1 इंटू 5 अपॉन में k प्लस 1 कॉमा, और दूसरा लेते हैं k इंटू -4 प्लस
1 इंटू -6 अपॉन में k प्लस 1। इसे सॉल्व करिए, ये आएगा आपका -k प्लस 5 अपॉन में k प्लस 1, ये आएगा आपका -4k -6 अपॉन में k प्लस 1। ठीक है, और इसमें जो हमारा कोऑर्डिनेट है वो है हमारा 0, y। ठीक, यानी हम यहाँ पर ये कर सकते हैं कि जो x कोऑर्डिनेट है वो यहाँ पर है -k प्लस 5 अपॉन में k प्लस 1, और यहाँ पर जो है वो है 0 है। मतलब ये हम ये लिख सकते हैं कि -k प्लस 5 अपॉन में k प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से क्या होगा, -k प्लस 5 इज इक्वल टू 0, और k की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 5, यानी k इज इक्वल टू 5। यानी जो हमारा रेशियो होगा वो होगा, हमने रेशियो क्या माना है, k रेशियो 1, तो यहाँ पर हमारा रेशियो क्या हो जाएगा 5 रेशियो 1। ठीक है, अब हमें इसमें एक और चीज़ करना है, क्या करना है, हमें इस कोऑर्डिनेट को निकालना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, ये तो हमारा 0 रहेगा और y कोऑर्डिनेट में हम k की वैल्यू रख देंगे। चलिए देखते हैं इसको अगले स्लाइड में। हमने अभी k की वैल्यू निकाली है, वो जो है हमारी 5। ठीक है, अब देखिए y के कोऑर्डिनेट हमारे क्या आएंगे, 0 -4 इंटू 5 -6 अपॉन में 5 प्लस 1। ठीक है, ये होगा हमारा 0, -20 -6 अपॉन में 6। ये आएगा हमारा 0, -26 अपॉन में 6। इसे जब कट करेंगे आप 2 से तो 13/2, यानी हमारा जो कोऑर्डिनेट आएगा वो आएगा 0, -13/3। ये आ गया आपका कोऑर्डिनेट। ये हो गया हमारा क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर से देख लीजिए, 2006, 10, 16, 19 और 23 में ये रिपीट हुआ है, तो ऐसे क्वेश्चन आपके इस एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपने अगले और आखिरी क्वेश्चन की तरफ। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि एक हमारा लाइन है, इस लाइन का कोऑर्डिनेट दिया है P और Q, और इसे एक लाइन, एक हमारा पॉइंट है R जो क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। किस रेशियो में, वो भी पता चलता है। इसका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये जरूर देखिएगा आप लोग। यहाँ पर आपका P का कोऑर्डिनेट है -1, 3, Q का कोऑर्डिनेट है 2, 5, R का कोऑर्डिनेट हम मान लेते हैं x, y। ठीक है, अब यहाँ से देखिए PR अपॉन में PQ इज इक्वल टू 3/5 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। PR अपॉन में PQ, देखिए PR का रेशियो है वो हमारा 3 है, PQ जो है वो हमारा 5 है। PR हमारा 3 है, PQ हमारा 5 है, तो हमारा जो QR आएगा वो हमारा 2 आएगा कि नहीं। इन दोनों को ऐड जब करते हैं तो हमारा कौन सा रेशियो आता है, PR PQ का, जो कि क्या है 5 है। देखिए ऐसे समझिए इसे, PQ इसका रेशियो हमारा 3, ठीक, सॉरी PR इसका रेशियो जो हमारा वो 3 है। ठीक है, P से Q तक, यहाँ तक का रेशियो है हमारा 5। ठीक, बताइए ये पूरा 5 है, ये हमारा 3 है, तो क्या ये 2 नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो इसीलिए हमारा RQ का जो रेशियो आया है वो हमारा आया है 2। तो चलिए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सब कुछ हो गया। अब इस कोऑर्डिनेट को निकालने के लिए वही सेक्शन फार्मूला क्या होता है भाई, x, y इज इक्वल टू m1 मतलब 3 इंटू x2 हमारा है 2 प्लस m2 2 इंटू x1 हमारा -1 अपॉन में 3 प्लस 2, y का कोऑर्डिनेट आएगा 3 इंटू 5 प्लस 2 इंटू 3 अपॉन में 3 प्लस 2। ठीक है, इसे जब सॉल्व करेंगे आएगा 3 2 6 प्लस और -6 - 2 अपॉन में 5, 15 प्लस 6 अपॉन में 5। ये हो जाएगा हमारा 4 अपॉन में 5, 21 अपॉन में, सॉरी
21/5। ये हो गया हमारा कोऑर्डिनेट किसका, आर का। तो बताइएगा आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी। अगर अच्छी लगी हो तो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आगे आने वाली वीडियो आपसे मिस ना हो। और ऐसे ही क्विक रिवीजन के लिए मुझे अगला टॉपिक ज़रूर बताइए कि आपको और किस टॉपिक पर नेक्स्ट वीडियो चाहिए। तब तक के लिए थैंक यू।